और संसद के मानसून सत्र में आज का दिन फिर से हंगामेदार होने की उम्मीद है। विपक्ष एक बार फिर से पेगासस मुद्दे, महंगाई और तीनों कृषि कानून, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। इस कड़ी में राहुल गांधी की अध्यक्षता में आज विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने बैठक की। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना सांसद संजय राउत, आरजेडी सांसद मनोज झा समेत कई नेता मौजूद रहे, जहां पेगासस के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने पर चर्चा की गई। और ममता चतुर्वेदी मेरी सहयोगी इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, महत्वपूर्ण बैठक विपक्ष भी कर चुका है और पेगासस महंगाई को लेकर बताया जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं ने चर्चा की है। क्या कुछ इस बातचीत से, इस चर्चा से, इस बैठक से बाहर निकल कर आया है? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी विपक्षी दलों की बैठक चल रही है। संसद भवन में ही बैठक चल रही है जिसमें खुद राहुल गांधी मौजूद हैं और इसके अलावा 11 अपोजिशन पार्टी के जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह समेत तमाम नेता इस बैठक में शामिल हैं और ये तमाम नेताओं की बस एक ही मांग है कि केंद्र सरकार पेगासस जासूसी मामले को लेकर पहले चर्चा करे। इससे पहले भी तमाम विपक्षी दल जो है वो एकजुट होकर आए थे और उन्होंने कहा कि उनकी यही मांग है कि सबसे पहले केंद्र सरकार को पेगासस जासूसी मामले को लेकर चर्चा करना चाहिए। इस डिमांड को लेकर किस तरीके से रणनीति होगी विपक्ष की केंद्र सरकार को घेरने की, इसको लेकर राहुल गांधी की मौजूदगी में 11 पार्टियों के नेता हैं जो इस वक्त बैठक कर रहे हैं और सूत्रों की माने तो इस बैठक में तमाम विपक्षी दलों की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान किस तरीके से संसद के अंदर केंद्र सरकार को घेरना है। और क्योंकि अगर विपक्षी दलों की बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि सबसे पहले केंद्र सरकार किसानों के मुद्दे पर, इसके अलावा महंगाई जिस तरीके से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उसको लेकर केंद्र सरकार चर्चा करे। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो मामला चल रहा है पेगासस जासूसी केस को लेकर, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सेना से जुड़े हुए तमाम अफसरों ने भी कहा है कि उनकी भी जासूसी हुई है, लिहाजा केंद्र सरकार को इन तमाम मुद्दों को लेकर जवाब देना चाहिए। और यही वजह है कि विपक्षी दलों की एक अहम बैठक चल रही है संसद भवन के अंदर ही। आगे क्या कुछ रणनीति उनकी होगी थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। हालांकि विपक्षी दलों का ये कहना है कि चर्चा मुमकिन है कि तब तक संसद में ना हो पाए जब तक कि केंद्र सरकार उनके तमाम सवालों के जवाब नहीं दे देती। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की अगर बात करें संतोष, तो ये साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि विपक्षी दल जो है संसद को चलने नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में जवाब कब दें। उनका ये भी कहना है कि हम तो जवाब के लिए तैयार हैं लेकिन जवाब सुनना चाहता नहीं है विपक्ष। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लगातार हंगामे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में सवाल पूछेंगे, जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि विपक्षी दल लगातार ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है और सरकार ये कह रही है कि हम तो जवाब देने को तैयार हैं लेकिन विपक्ष जो है सुनने को तैयार नहीं है। तो दोनों ही दलों में कहा जा सकता है कि सरकार पक्ष और विपक्ष में लगातार गतिरोध का सिलसिला जारी है और ये जो गतिरोध लगातार मॉनसून सत्र के दौरान संसद के अंदर चल रहा है, ऐसे में जो वक्त है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है क्योंकि कोरोना का वक्त है। ऐसे में संसद का जो मॉनसून सत्र है बहुत ही संक्षिप्त अवधि के लिए रखा गया है। तो ऐसे में जब संसद सत्र चल ही नहीं पाएगा तो ऐसे में जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर काम कैसे होगा। लेकिन देखा जाए तो सवालों का सिलसिला अभी भी जारी है। संतोष, बिल्कुल जनहित के मुद्दों की बात की आपने और उन पर बातचीत के जरिए ही, सवाल जवाब के जरिए ही उस पर जो उसका हल है वो किया जा सकता है। लेकिन अगर सवाल जवाब के दौर हंगामा होता रहेगा तो किस तरह से संसद चलेगी, ये सोचनीय विषय है। ममता, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.